जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान।
जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। सभी भक्तों को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान शरणम। आप सभी को कल की गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम श्री कल की भगवती भगवान के मूल मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे। इस कल की गुरुकुल के प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरह से हमें अनुग्रह मिलना है करके आंखें बंद रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। श्री कल की भगवती भगवान को प्रणाम कर लीजिए। तो आज हम धर्मा के बारे में सीखेंगे। धर्मा माने जीवन जीने का मार्ग। कल की धर्म माने कल की द्वारा बताया गया जीने का मार्ग। इस दुनिया में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति एक एक स्तर पर है अपना जिंदगी में, और उस स्तर से उस व्यक्ति को उन्नत स्तर तक पहुंचना है तो सबसे मुख्य 3 चीजों के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब उनके जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना है तो 3 चीजों के ऊपर वो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला है ज्ञान और उस पर मनन चिंतन करना है। दूसरा है सेवा, दूसरों की भलाई के लिए हम परोपकार करते हैं, उसको कहते हैं सेवा। और तीसरा है भक्ति, भजन, प्रार्थना, पूजा, अनुग्रह पाने के लिए। और जब ये 3 चीज एक साथ जब हम करेंगे, तीनों चीज करेंगे तो जरूर अपनी जिंदगी में चमत्कार की बरसात होता है। तो सबसे पहला हमने देखा है ज्ञाना। ज्ञाना माने असल में क्या है? जैसे अभी इस कल की धर्म में देखा गया तो कल की धर्म में ज्ञान का महासमुद्र है। इतना महासमुद्र है कि सब प्रकार की टीचिंग्स है कल की धर्म में। ये हम के संबंधित, परम के संबंधित, जिनको मुक्ति मिला है उनके लिए टीचिंग्स हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिला है उनके लिए भी टीचिंग्स हैं, जिनको आरोग्य चाहिए उनके लिए टीचिंग्स हैं, जिनको ऐश्वर्य कमाने के लिए मार्गदर्शन चाहिए उनको टीचिंग्स हैं, रिश्तों को ठीक करने का टीचिंग्स है, युवती युवक के लिए टीचिंग्स हैं, बुजुर्ग वयस्कर लोगों के लिए टीचिंग्स हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान का
महासमुद्र है ये कल्कि धर्म। इसीलिए आप सभी को एक बूंद बूंद के रूप में हम लोग आपको दे रहे हैं। और रिसेंटली देखा जाए तो कुछ वीडियो सीरीज आया है धर्मा के नाम पर, माने मार्ग, कल्कि के मार्गदर्शन के नाम पर वीडियो सीरीज आया है। तो अभी तक 50 वीडियोस हम लोगों ने आपके लिए रिलीज किया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हम लोगों ने सर्कुलेट किया है। तो ये सभी जो टीचिंग्स है इस वीडियोस में, आप जब वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो उसका अर्थ भी, टीचिंग्स का अर्थ समझाया जा रहा है। इस वीडियोस का अर्थ जो है अभी से कल्कि गुरुकुल में आप सभी को हम अर्थ समझाया जाते रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कल्कि गुरुकुल जो सोमवार का दिन होता है, मंगलवार का दिन, गुरुवार का दिन, शनिवार का दिन, ये सभी समय पर हम इस वीडियोस का अर्थ, एक एक दिन एक एक वीडियो का अर्थ, उसमें टीचिंग्स का अर्थ में हम लोग आपको समझाएंगे। तो जैसे आप ये इसका अर्थ समझते जाएंगे तो आपको उस टीचिंग के बारे में और अच्छे तरह से माने अच्छे तरह से समझ पाएंगे आप। उसकी वजह से आपके मस्तिष्क के अंदर अच्छी तरह से कनेक्शंस होगा और आपके अंदर बहुत अच्छा संस्कार आएगा और उसके वजह से आपकी जिंदगी में अनुग्रह बढ़ेगी और चमत्कार बहुत अच्छे से आपके जीवन में होगा। तो आज हम थर्ड वीडियो जो है धर्मा सीरीज का जो थर्ड वीडियो है उसका हम अभी अर्थ देखेंगे। तो इसका अर्थ क्या है हम देखेंगे। तो सभी श्रद्धा से हाथ जोड़कर सुनते रहिए। Sri Bhagavan's quotes. When there is listening, learning takes place. To see that you are not able to be attentive is the beginning of attention. Sri Bhagavan. तो इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? When there is listening, learning takes place. माने जहां सुनना होता है वहां सीखना होता है। तो इसको हम कुछ उदाहरण के रूप में आपको बता देंगे। जैसे समझ लीजिए पूरा आपका परिवार है, बैठा है डाइनिंग हॉल में और पनीर का ग्रेवी का सब्जी है और उसमें नमक कम है। तो आपको कहा गया आप जाके जल्दी से रसोई घर में जाके नमक लेके आना। तो आपकी माँ या आपकी बहन आपको आदेश दे रहे, कहाँ पर है नमक करके बता रहे हैं, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में उनको खुद आना पड़ा और वहां पर नमक का जो बॉक्स है वो लेके आके वो आपके सामने रखेंगे। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, आपको कैसे दिखाई दिया, आपको कैसे मिला है करके। तो ऐसे ही बहुत बार होता है ना अपने घर में, परिस्थितियां भी इतने बार होता रहता है, काफी सारे बार आपके साथ या आपके घर के सदस्यों के साथ हुआ होगा। तो यहाँ पर आप जो है उस नमक का जो बॉक्स है उसको कैसे मिस किया है आपने? क्योंकि सुनने की कमी के वजह से, मने ये जो सुनने की कमी जो है हर परिस्थिति में आ रहा है, ये केवल उस समय पर नहीं, अपनी जिंदगी में हर परिस्थिति में आ रहा है, हर रिश्ता में भी आ रहा है। अगर आप ध्यान देते हैं और अच्छे तरह से दूसरे लोग क्या बता रहे हैं वो सुनते हैं तो क्या होगा, सही प्रकार से आप आपके जिंदगी में काम कर पाएंगे
और उतना ही नहीं, बाहर दुनिया में भी अच्छे से काम कर पाएंगे और आपके आंतरिक दुनिया में भी अच्छी तरह से बहुत कुछ चीज सुन पाएंगे और सीखने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। बहुत सारा आप जब ये सुनने की कला जब आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर की प्रोग्राम्स, उसका पैटर्न्स, उसका चार्जेस, उसका अनुबंधन, जो कुछ आपके जिंदगी को नियंत्रण कर रहा है उसके बारे में आप जान पाएंगे। तब क्या होगा, अनुग्रह अच्छे से मिलेगा। और उतना ही नहीं, आप अगर ठीक तरह से सुनेंगे, बाहर की आवाजें भी सुनेंगे जिसमें आंतरिक शोर नहीं सुनाई देगा आपको, जिसको हम मुक्ति करके कहते हैं। अभी जो भी हमने बताया आप सुन पाए हैं क्या ठीक से? तो यहाँ पर अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे? आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये देखना ही ध्यान देने का आरंभ है। To see that you're not able to be attentive is the beginning of attention. तो जैसे दूसरा व्यक्ति जो भी बात कर रहे हैं आपसे, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, या जो भी आप पढ़ रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, तो उस समय पर आप अच्छी तरह से समझना है। एक चीज तो बहुत मुश्किल है क्योंकि उसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना एक ही चीज के ऊपर डेफिनेटली थोड़ा कठिन है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपका ध्यान भटक जाता है। क्योंकि अपना ध्यान देने का जो समय है 12 सेकंड से कम है। अगर आप गोल्ड फिश को देखेंगे, गोल्ड फिश का जो अटेंशन स्पैन है 12 सेकंड है, अपना जो अटेंशन स्पैन माने ध्यान देने का समय जो है 12 सेकंड से भी कम है। तो केवल जानने और समझने के बजाय तो ये आप समझना है कि वो सक्षम आपके अंदर नहीं है। आप किसी चीज के ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसको अगर आप देखेंगे, यस, मुझे मेरे अंदर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूं, मैं किसी चीज के ऊपर भी ध्यान नहीं दे सकता हूं करके आप अगर आंतरिक सत्यनिष्ठा को महसूस करेंगे, यस, अपना आंतरिक सत्यनिष्ठा से अपना सच्चाई को महसूस करेंगे या स्वीकार करेंगे, तब क्या होगा, आपके मस्तिष्क में परिवर्तन आएगा और आपको एक वरदान मिलेगा, अटेंशन की वरदान, माने ध्यान देने का वो कला जो है वो आपको मिल जाता है। क्योंकि आज हम देखेंगे तो आज की दुनिया में वो ध्यान देने का वो जो कला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई व्यक्ति की जिंदगी में अगर सफलता मिल रहा है या वो जीवन में बहुत खुश है, उसका मुख्य कारण ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा लंबे घंटों तक वो अच्छे तरह से ध्यान दे सकते। तो ये अम्मा भगवान हमको अभी सिखाए हैं। तो आगे और देखते रहिए। सभी को नमस्ते। आज के चमत्कार को सुनने के पहले आइए सुनते हैं श्री भगवान का चिंतन। शारीरिक या मानसिक समितताएं भय का कारण नहीं है, भय प्रत्याशा में निहित है। आज का चमत्कार जे राजलक्ष्मी वेंकटेशन, अरुपुकुट्टे, तमिलनाडु से। धर्म से मेरा परिचय 2007 में एक मित्र ने कराया था। मुझे उस समय कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। मुझे किडनी स्टोन और मेनोपॉज की समस्या थी। जब हमने एक डॉक्टर से परामर्श किया तो पता चला कि रक्त की भारी कमी के कारण स्थिति असामान्य थी। इसलिए
सिटी स्कैन कराने की सलाह दी गई। सिटी स्कैन के तुरंत बाद मुझे एमआरआई भी करने के लिए कहा गया। स्कैन के परिणामों की समीक्षा करने पर डॉक्टर ने बताया कि मेरे लीवर में सूजन है और गॉल ब्लैडर के अंदर एक गंदा मांस का पिंड पाया गया है जो पथरी भी हो सकती है। मेरी आंत में भी ब्लॉक था। हमें सूचित किया गया था कि इन सभी मुद्दों को एक बार में नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें पहले स्तर पर रजोनिवृत्ति के उपचार के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई थी। हम श्री परम ज्योति से पूरे दिल से प्रार्थना करने लगे कि मुझे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने परमात्मा के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रार्थना के बाद एक चमत्कार हुआ। बिना किसी चिकित्सकीय उपचार के सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अपने आप ठीक हो गई। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं किसी भी प्रकार की दवा नहीं ले रही हूँ। मुझे पेट में हल्का सा भी दर्द नहीं है। मुझे पूर्ण स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने के लिए मैं आरोग्य प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान का आभार व्यक्त करती हूँ, हमेशा के लिए उनके दिव्य चरण कमलों में। धन्यवाद। जय बोलो श्री कल की भगवती भगवान की जय। तो यहाँ पर देख सकते हैं अम्मा भगवान जो टीचिंग हमें सिखा रहे, शारीरिक या मानसिक सीमाएं भय का कारण नहीं है। फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस आर नॉट द कॉज ऑफ फियर। भय पूर्वानुमान में है। फियर लाइज इन एंटिसिपेशन। माने ये जो भय है ये बहुत ही शक्तिशाली नकारात्मक भावना है जो हमें अपना सफलता के लिए रोकता है। हमको ऐसा लगता है कि अपने अंदर डर है क्योंकि हमको सफलता नहीं मिल रहा है। हमको लगता है अपने अंदर डर है क्योंकि अपना कुछ शारीरिक या मानसिक सीमाएं हैं करके हमको लगता है। ऐसे होता है ना, कोई उनका ऊंचाई में छोटे हैं या छोटे दिखते हैं, या कोई पतले दिखते हैं या कोई मोटे दिखते हैं, कोई सांवले दिखते हैं, कोई किसी को बड़ी आंखें हैं तो बाहर ऐसे बड़ी आंखें जैसे दिखता है, या किसी को बाहर आया हुआ दांत दिखता है। तो इस तरह की एक शारीरिक सीमाएं हैं अपने अंदर। तो इसको देखकर हमको लगता है कि अपने अंदर ये शारीरिक सीमाएं हैं इसीलिए मेरे अंदर डर है करके। और उसके साथ साथ मानसिक सीमाएं भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, मैं इतना बोलने में निपुण नहीं हूं, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो इतिहास है तो इतना ठीक नहीं था, या मेरी जिंदगी में मैं कभी किसी क्षेत्र में सफलता पाया नहीं हूं। तो ऐसे इस तरह की बहुत सारे जो सीमाएं हमको नजर आता है। तो ये सभी सीमाएं जो है हमको ऐसा लगता है ये सभी सीमाओं की वजह से मेरे अंदर डर है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है ये सीमाओं की वजह से अपने अंदर डर नहीं है। ये डर जो है एक पूर्वानुमान है, पर डर जो है केवल पूर्वानुमान में है। ये केवल एक दिखावा है। और किसका दिखावा है? अपना मन का दिखावा है। ये जो हम सोच रहे कि मेरे अंदर ये शारीरिक या मानसिक सीमाएं हैं इसकी वजह से डर है, बिल्कुल नहीं। ये सीमाएं होने दीजिए। फिर भी डर क्यों है? ये मन प्रोजेक्ट कर रहा है, मन दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है कि देखो मेरा हाइट तो इतना छोटा है तो मैं कैसे 100 मीटर्स का रेस में भाग सकूं। देखो मेरा जो रंग है काला रंग में हूं, मैं कैसे स्टेज के पास जाके सबके सामने खड़े हो सकूं। सो ये सभी अगर सत्य है, अगर ये मानसिक या शारीरिक सीमाएं के वजह से ही अगर
सफलता नहीं मिलता है तो कितने सारे लोगों का कहानी हमने सुना है। कितने सारे लोग जो है जो काला रंग में है मॉडल्स बन गए हैं। कितने सारे लोग जो है शॉर्ट स्पोर्ट्स हीरोज बन गए हैं। तो इससे हमें ये पता चलना है कि इस सीमाओं के वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर डर है, और डर जो है एक दिखावा है, ये मन का दिखावा है। तो उसको हम पहले सामना करना है। तो और आगे अम्मा भगवान क्या सिखा रहे देखिए। Become conscious that there is no person inside you, but only personalities. These personalities dependently arise and cease. If you could become conscious of this within yourself, you could become conscious of this in others. Once that happens, you would become non-judgmental. Once you become non-judgmental, auspicious events start happening around you. These then lead to abundance and miracles. Sri Bhagwan. Reflection. Become conscious of the personalities within yourself. तो इसमें श्री भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? सचेत हो जाइए कि आपके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, केवल व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व आश्रित रूप से उभरते हैं और समाप्त होते हैं। यदि आप स्वयं में इसके प्रति सचेत हो जाते हैं तो दूसरों में भी आप इसके प्रति सचेत हो पाएंगे। जब ये होता है, आप मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, तब आपके आसपास मंगलमय घटनाएं होने लगती है, जिससे संपन्नता और चमत्कार होते हैं। इसलिए श्री अम्मा भगवान हमें ये सिखा रहे, अपने अंदर के व्यक्तित्वों के प्रति सचेत हो जाइए। आगे और सुन लीजिए। So what we call the four purusharthas or objectives in life, artha, kama, dharma, moksha. The first three belong to activities within the jail. Artha means wealth. Kama is fulfillment of desires. Dharma means helping others, doing a lot of social work. But all this comes within the jail. I'm not condemning it. I'm not saying it's not good or don't do it. I'm just saying it's all activity within the jail. Make yourself comfortable within the jail. It's fine. But if there comes a time when you say, this is too much, I can't take this any longer, then I'll help you to come out of the jail, come out of the mind. The thing is, suppose he's out of the mind and he wants a car, there's no problem with it. Because he might need a car, he might need a bungalow. For example, you take Mahatma Gandhi, he used to ride in Birla's Rolls Royce every day when he was in Delhi. Though he himself owned nothing, he loved to go for a ride in the Rolls Royce. So that's perfectly fine. So, but we would not strictly call that a desire, you know. But the other person, he would feel very sick if he doesn't get those things. But for the one who's outside the mind, if it comes, it's fine. If it does not come, it's fine. There is no harm. तो इसमें श्री भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? जीवन के 4 पुरुषार्थ है, अर्थ, कामा, धर्म और मोक्ष। इसमें से पहले 3 जेल के अंदर के हैं। अर्थ का मतलब है धन, काम का मतलब है इच्छा पूर्ति, धर्म का अर्थात दूसरों की मदद करना, समाज कार्य करना। ये सब जेल के अंदर के ही है। मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा नहीं है या इसे मत कीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूं
कि ये जेल के अंदर के कार्य है। जेल के अंदर माने कौन सा जेल बताइए? मन का जेल। मन को हम जेल कहते हैं। जेल के अंदर अपने लिए सुविधा कीजिए, ये ठीक है, परंतु जब आप कहेंगे कि बहुत हो गया, अब मुझसे और सह नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा, तब मैं आपको जेल से बाहर अर्थात मन से बाहर निकलने के लिए मदद करूंगा। जब व्यक्ति मन के बाहर आकर कहता है कि उसे कार चाहिए, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसे कार या बंगले की आवश्यकता होगी। महात्मा गांधी की उदाहरण लीजिए, जब वे दिल्ली में थे तो हर दिन बिरला की रोल्स रॉयस गाड़ी में घूमने जाते थे। वे स्वयं कुछ पहनते नहीं थे, पर उन्हें रोल्स रॉयस गाड़ी में घूमना बहुत ही पसंद था। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसे सही अर्थ से इच्छा नहीं कह सकते। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को यदि ये सब न मिले तो वह बीमार हो जाएगा। जो व्यक्ति मन के बाहर आ चुका है, उसे ये सब मिले तो भी ठीक है, यदि ना मिले तो भी ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। और आगे सुनते रहिए। The awakened one knows no fear. The unawakened one knows nothing but fear. इसमें श्री अम्मा भगवान सिखा रहे हैं, जीवन मुक्त व्यक्ति को डर पता नहीं है। जिसे मुक्ति नहीं मिली उसे डर के अलावा कुछ पता नहीं है। अलग अस्तित्व की भावना जो है एक भ्रम है। इसीलिए जिनको मुक्ति नहीं मिलता है उनके अंदर डर लगता है कि ये मेरे अंदर जो अलग अस्तित्व की भावना वो अदृश्य हो जाएगा। और ये मूलभूत डर है जहां से बाकी सब प्रकार के डर का उत्पन्न होता है। तो ये किसके अंदर रहता है? जिनको मुक्ति नहीं मिला उनके अंदर रहता है। इसीलिए देखिए, एक भिखारी है तो वो नाटक कर रहे हैं कि वो श्रीमंत व्यक्ति, तो अगर श्रीमंत व्यक्ति जैसे नाटक कर रहे हैं, अंदर कितना डर लगता है उनको, क्योंकि कोई तो कोई मुझे पहचानेंगे कि मैं भिखारी हूं करके। तो जीवन मुक्ति जिनको नहीं मिला उनका स्थिति ऐसा है। तो वो भिखारी क्या करेंगे? उनका जो डर है उसको छुपाने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए वो क्या करेंगे? और ज्यादा गलती करेंगे। ये ऐसा ही है, जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिलता उनकी परिस्थिति ऐसा है। लेकिन जिनको मुक्ति मिला है उनके अंदर अलगाव की भावना चला गया, इसलिए उनके अंदर भ्रम भी चला गया, इसलिए उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं है। और आगे देखिए श्री भगवान क्या सिखा रहे हैं। Secrets of Success. Sri Kalki Bhagavan says, success breeds success. तो कल की भगवान यहाँ पर हमें सिखा रहे, सफलता सफलता को जन्म देती है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना, अगर उस व्यक्ति को सफलता मिलता है, सफलता मिलने के बाद मैं सफलता को महसूस करता हूं, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली ये उल्टा है। अगर आप सफलता महसूस करेंगे तो क्या होगा? आप सफलता को आकर्षित करेंगे।
देखते हुए, सुनते हुए, बात करते हुए जिनको सफलता मिला है, उस तरह के लोगों का के साथ उनको देखेंगे, उनसे सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उसके वजह से आपके अंदर वो जो सफलता की जो भावना है वो विकसित हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आसपास सफल व्यक्तियों को रखना है, उस तरह के लोगों के साथ ही आप रहना है। तो उससे क्या होगा, जीवन की सफलताओं की यादों को पकड़ कर रखेंगे आप, और चाहे वे कितनी ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन उससे आप आगे बढ़ेंगे। तो और क्या सिखा रहे अम्मा भगवान, देखिए। Is media capable of destroying humanity? The media is doing a great job, while at the same time it is destroying humanity. तो श्री अम्मा भगवान हमें यहाँ पर ऐसे सिखा रहे हैं कि मीडिया जो है बहुत ही महान काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मानव जाति का नाश भी कर रहा है। और आगे देखिए, श्री अम्मा भगवान हमें ये बता रहे हैं कि वे माने हम, अम्मा भगवान खुद के बारे में बता रहे थे। हम एक झील के पास पेड़ के नीचे बैठे थे। झील के बहते हुए पानी की मधुर आवाज आ रही थी। अंधेरा हो रहा था और सभी दिशाओं में जुगनू दिखाई दे रहे थे। अचानक वह जगह अजीब सी और काली लगने लगी। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था और मन पूरा खाली था। किसी भी चीज के साथ कोई पहचान नहीं थी। सब कुछ इस खालीपन में था। समय रुक गया था। आप सभी को प्यार करके श्री अम्मा भगवान कह रहे थे। तो अभी एक मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। जो भी आपने सुना है मनन चिंतन कीजिए।
इस समय पर अच्छी तरह से अम्मा भगवान को देखते हुए प्रार्थना कीजिए, भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए, कि आज जो भी आपने टीचिंग सुना है वो आपके लिए सत्य बनना है करके आप प्रार्थना कीजिए। भजन में भाग लेते हुए आप भी भजन करते हुए अच्छे से प्रार्थना कीजिए। सागर पार हमें है आना, जन्मों से बहता जाए न कभी किनारा पाए। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ, क्या कर्मों का सागर तुम भव सागर तर जाओ। सार यही है, हर मानव के सब कर्मों का कर्म विमोचन सार यही है। सब कर्मों का सब जन्मों का मोक्ष यही उद्धार यही है। सब कर्मों का सब जन्मों का मोक्ष यही उद्धार यही है। इस समय पर अच्छी तरह से शिवासन में जाइए। अभी श्री कल की भगवती भगवान आपके लिए प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर जो संगीत हमने लगाया उसको सुनते रहिए, उसके वजह से आपका शरीर का हीलिंग हो जाता है और आपका शरीर विरामदायक स्थिति में जाएगा। तो अच्छे से सुनते रहिए और आराम से रहिए, आंखें बंद रखिए। कभी कभी गहरा नींद में भी लेके जाएगा। तो इस समय पर बहुत ही पावरफुल प्रोसेस आपके साथ होगा। आंखें बंद कर लीजिए और जब हम म्यूजिक एंड करेंगे, बंद करेंगे, तब आप खड़े होके अपना काम में जा सकते हैं, नहीं तो वैसे ही सो सकते हैं। तो लाइट्स बंद करके शवासन में जा सकते। और कल भगवत साक्षात्कार की प्रक्रिया रहेगा, 6:30 बजे रहेगा और कल रात 8:30 बजे गुरुकुल नहीं रहेगा। परसों रात को गुरुकुल का कार्यक्रम रहेगा और उसके साथ अप्रैल 2 तारीख सुबह 7 बजे सर्व मंगल व्रत रहेगा। तो यहाँ सत्यलोक पुण्य क्षेत्र से गुड़ी पाड़वा के संदर्भ पर बहुत बढ़िया पूजा होगा। तो सभी लोग अपने फैमिली की तरफ से रजिस्ट्रेशन कर सकते और उन सभी के लिए लिंक आ जाएगा, सत्यलोक से कनेक्ट हो सकते। तो अभी आप शवासन में जाइए और कल के भगवती भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके लिए प्रोसेस करना है करके।